द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अज्ञे जी की लिखी कहानी कविता और जीवन। मैं आपको सिर्फ कहानी नहीं, कहानी से कहीं अधिक कुछ सुनाने लगा हूँ। जरा कान लगाकर नहीं, कान से अधिक मन लगाकर सुन लीजिए। जो गाली आप देना चाहते हैं, पढ़कर आप गाली देंगे, यह तो निश्चित है। उसे जरा अंत तक रोके रखिए। सब्र का फल मीठा होता है। क्या पता आपके सब्र का मुझे मिलने वाला फल वह गाली भी मीठी हो जाए। इस कहानी पर कलम घिसने का पारिश्रमिक मुझे नहीं मिलेगा, यह तो आप जानते होंगे। इसलिए गाली के बारे में फिक्रमंद होने के लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे, यह उम्मीद है। और जब कहानी से अधिक कुछ कहने लगा हूं, तब प्लाट कथानक के झगड़े में क्या पड़ना। ये छोटी बातें कहानी के लिए ठीक होती हैं। यहाँ तो जो सामने आ जाए वही उपयुक्त है। तो लीजिए, याद आती है हरिद्वार की बात। शिव सुंदर को सूझा था कि वह कलकत्ते में रहकर गली गली की खाक छानकर कविता करना चाहता है, तभी कविता नहीं बनती। बंगाली क्लर्क, सिख ड्राइवर, एग्लो इंडियन, लोफर लफंगे, बिहारी कांस्टेबल और सभी जगह के भिखमंगे, सब आदमी आदमी आदमी। भला यह भी कोई कविता का विषय है? इंसान और कविता। कविता के लिए चाहिए प्रकृति, नदी नाले, पलाश के उपवन, लता फूल, मलय पवन और दूर कहीं कुछ अस्पष्ट अदृष्ट नहीं, दूर कहीं किसी नुपुरवलियत रहस्यमयी की पगध्वनि। और इस सूझ के उठते ही वे बोरिया बिस्तर, कम बोरिया अधिक लेकर हरिद्वार चला आया था। गुरुकुल की तरफ नहर के किनारे एकांत में एक मकान में सिरे का कमरा उसे मिल गया था। वहीं रहकर वह कविता के प्रादुर्भाव की प्रतीक्षा कर रहा था। वह अभी तक प्रकटी नहीं थी। दिन भर अरहर के खेतों में भटकना उसे अच्छा लगा था। दूर एक पहाड़ी की चोटी पर बने हुए देवी के मंदिर की आड़ में सूर्य का मुंह छिपा लेना और भी अच्छा लगा था। और शाम को गंगा की ओर से तेज और शीत हवा आकर बारीक पिसी हुई रेत का परिमल उसके सारे चेहरे पर चिपका गई थी। वह भी उसे बुरी नहीं लगी थी, लेकिन अच्छे लगकर ही ये सब रह गए थे। जिस देवी घटना की उन्मेष की आशा उसने की थी, वह नहीं हुआ था। रात को चारपाई पर लेटा लेटा वह सोच रहा था कि क्यों नहीं हुआ वह उन्मेष, और कुछ उत्तर नहीं पा रहा था। केवल एक अतृप्ति सी उसे घेर रही थी। वह कभी ऊँघ लेता, फिर जाग जाता, और जागने पर न जाने क्यों उसे सूना सूना लगता और झल्लाहट होती। उसे लगता कि जीवन बहुत अधिक नीरस है। उसे जीने के लिए कविता की जरूरत है, मुखर सौंदर्य की जरूरत है। वह फिर ऊँघ गया, और जब चौंक कर जागा तब आधी रात थी। उस सन्नाटे में अकस्मात जाग जाने का कारण उसे नहीं समझ आया। वह कान लगाकर सुनने लगा कि किस स्वर ने उसे जगाया था। कुछ नहीं, यूं ही जाग गया था वह। लेकिन उसे जान पड़ा कि कमरे की खिड़की के बाहर कहीं नुपुरों की ध्वनि हो रही है, रह रहकर और बदल बदल कर, मानो कोई स्त्री संभ्रांत गति से चली आ रही है, कभी रुककर और कभी तेजी से। इतनी घनी रात में कौन बाहर और क्यों? शिव सुंदर पूरी तरह जाग गया। उसकी अशांति केंद्रित होकर एक तनी हुई सी प्रतीक्षा बन गई। नुपुरों की ध्वनि फिर आई। उसने कोशिश की कान लगाकर पहचान सके कि कहाँ से आती है, लेकिन उसे लगा कि कभी वे एक तरफ से आती है, कभी दूसरी। क्या हवा ही उसे धोखा दे रही है? रह रहकर एक मीठा सा झोंका आ जाता, कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से। क्या इसीलिए तो नहीं वे स्वर भी भागता हुआ जान पड़ता?
क्योंकि किसी अभिसारिका का, यदि वह स्त्री अभिसारिका है तो। लेकिन और हो क्या सकती है ऐसे समय इधर उधर भागना, वह भी जब उसके पैर में पायल हो। कुछ जचता नहीं। कवि भी कह गए हैं, मुखरम धीरम तयज मंजीरम। तभी पायल बड़े जोर से बज उठे, खन खन। शिवसुंदर उठ बैठा। यह स्वर मानो उसके सिराने के पास से ही आ रहा था। उसका हृदय धक धक करने लगा। इस एकांत निर्जन स्थल में किसी अपरिचित का इतना साहस। पायल फिर बजी और शिवसुंदर जान गया कि वे कहाँ है। उसके सिराने के पास की खिड़की के बाहर ही वे स्वर है। लेकिन कौन है यह स्त्री और इतनी रात वहां क्यों है, और इतना हौसला उसका कैसे है? शायद कोई पुष्चली स्त्री होगी। लेकिन पुष्चली होती तो क्या इससे अधिक चतुर ना होती, चुपचाप ना आती? शिवसुंदर को प्रतीत हुआ कि बहुत तेज गति से, बहुत सा सोच जाने की जरूरत है। वे जल्दी जल्दी दिन भर में देखते हुए प्रत्येक स्त्री मुख की याद करने लगा। कौन हो सकती है जो उसके पास आई है? तमोलिन से जब पान लिया था तब वे पैसे लेते हुए मटकाकर मुस्कुरा दी थी। लेकिन उस मुस्कुराहट में तो खास कोई बात नहीं थी। लगी तो वह ऐसी ही थी मानो ग्राहक का दस्तूर हो। जैसे पान के साथ तंबाकू मुफ्त मिलता है, वैसे ही मुफ्त ये मुस्कान दी गई जान पड़ती थी। लेकिन कौन जाने ये आधी रात में बजते हुए पायल भी उसके दस्तूर में ही शामिल हो। शाम को उसने हलवाई से दूध लिया था, तब हलवाई की लड़की भी बैठी थी। शिवसुंदर एकटक उसकी ओर देख रहा है। सहसा ये जानकर वे शर्म से लाल हो गई थी और भीतर चली गई थी। शर्म क्या है, पुरुष को आकर्षित करने का एक साधन। तभी तो मारवाड़ी ने पति के सामने घूंघट निकालती हैं, लेकिन मेलों में अधनंगा नहा आती हैं। पति को आकर्षित करना होता है, और गैर आदमी थोड़े ही है, सिर्फ गैर है। और वे मांगने वाली औरत, ऐसी उसने कभी नहीं देखी थी। जब वे साधारण अपील से आकृष्ट नहीं हुआ, तब बोली, तेरा धोबन भी पी लूं बाबू, एक पैसा दे। तेरा थूक चाट लूं बाबू। जब इससे भी उसे ग्लानि ही हुई, तब तेरे गुलाबी गालों पे मरूं बाबू, एक पैसा दे। तेरो दाढ़ी को हाथ लगाऊं बाबू। और बढ़कर उसकी ठोड़ी ही तो पकड़ ली थी उसने। शिवसुंदर उठकर खिड़की पर जा पहुंचा। आंखें फाड़ फाड़ कर उसने बाहर देखा, कोई नहीं दिखा। फिर वह आकर चारपाई पर लेट गया, और तभी पायल फिर बजे। वह फिर उठ बैठा। अपने हृदय का स्पंदन उसके लिए असह्य होने लगा। उसने फिर खिड़की पर जाकर देखा, कुछ नहीं। तब उसने एकदम किवाड़ खोल दिया और बाहर निकल आया। घर का चक्कर काटा, लेकिन कोई नहीं दिखा। वे फिर किवाड़ पर आकर रुका कि दूर कहीं पायल फिर बजे। शायद वे स्त्री हताश होकर लौटी जा रही है। अरहर के खेतों में से वे स्वर आया था। शिव सुंदर के भीतर उत्कंठा इतनी उमड़ आई थी कि अब उस रहस्य को खोल डालना बहुत जरूरी हो गया था। उस स्त्री को खोज लेना। और रात भी तीव्र गति से बीतती जा रही है, यह भी फिक्र उसे हो आई थी। नींद उसकी आंखों में नहीं थी। कुछ और था जो उसके लिए अभ्यस्त नहीं था और जिसका वह नाम नहीं जानता था। वह लपक कर अरहर के खेत में घुसा। उसके मन में आया, अगर मैं शब्द वेधी बाण चलाने की क्रिया जानता तो उसे बाणों से ऐसा घेर लेता कि एक जगह टिककर खड़ी रहती। लेकिन शिवसुंदर की आतुर आंखों ने अंधकार को भेद डालना चाहा, पर कुछ दिखा नहीं। उसे शीघ्र ही आने वाले सवेरे की याद आई, पर सवेरा हो जाने से सब चौपट हो जाएगा। उसने धीरे से पुकारा, कौन हो तुम? जवाब नहीं आया। उसने फिर कहा, कौन हो, इधर निकल आओ। फिर भी उत्तर नहीं मिला। उसे बिहारी का एक दोहा याद आया, अरहर, कपास, ईख
सब कट जाएंगे। अभी अरहर काटने के दिन आए, पर वह तो रात भी नहीं बीतने देना चाहता। उसने फिर पुकारा, कहाँ हो तुम? उत्तर में कुछ दूर पर पायल बजी, दाईं ओर कहीं पर, लेकिन नहीं, वे फिर बजी तो उसे प्रतीत हुआ कि बाईं ओर है। वह खेत से बाहर निकलकर मेड़ पर आया, हताश सा बैठ गया। हवा का झोंका कभी कभी आता था, तब उसमें बसे हुए शीत से शिवसुंदर का कुंठित मन और भी सिकुड़ जाता था। और तब दूर कहीं, कभी इधर कभी उधर, पायल बज उठती थी। रात, या यूं कहें कि भोर, क्योंकि पो फटने ही वाली थी। अत्यंत सुंदर था, लेकिन शिवसुंदर का उधर ध्यान नहीं था। वह मरमाहत सा मेड़ पर बैठा था। उषा की एक लाल किरण आकाश में फिर आई, मानो देवी के आने के लिए मार्ग को बुहार गई। किसी मंगल सूचक लाल चूर्ण से चौक पूर गई। शिवसुंदर की थकी आंखों ने देखा, चारों ओर प्रकृति का लास है। नदी है, नहर है, पलाश के फूले हुए उपवन है। समीरण धीरे धीरे बहने लगा, और फिर ना जाने किसके पायलों की ध्वनि उसके पास लिए आ रहा है। लेकिन इस सब की जैसे उस पर छाप नहीं पड़ी। उसमें सिर्फ एक ही जिज्ञासा थी, जिसकी पायल है वह कहाँ है? पायल उसके हाथ के पास ही बजे। उसने चौंक कर देखा, वहां एक छोटा सा सूखा सा पौधा था और कुछ नहीं। क्षण भर शिवसुंदर स्तब्ध रह गया, फिर मानो आकाश से गिरा। फिर उसमें एकाएक निराशा का क्रोध उमड़ आया। उसने एक ही झटके में उस पौधे को जड़ समेत नोच लिया, और उसके क्रोध कंपित हाथों में भी उस पौधे में लगी हुई फलियों ने कहा, खन। शिवसुंदर ने उस हताशा में मानो सत्य को देख लिया, लेकिन समझने से पहले वह सत्य बुझ भी गया। उसने जाना कि वह सिर्फ कविता ही नहीं चाहता है, सिर्फ सौंदर्य ही नहीं चाहता है, इससे अधिक कुछ चाहता है। लेकिन क्या चाहता है वह नहीं जानता। इतना जानता है कि वह अतृप्त रह गया है, भूखा रह गया है, चौंक कर ऐसे जाग गया है, उन्निंद्र हो गया है उसे। शिवसुंदर धीरे धीरे घर लौटा। रात भर की घटनाएं मानो एक पहले कभी सुने हुए ग्राम्य गीत की एक पंक्ति में सिमटकर उसके मन में गूंजने लगी। तेरी पैजनियां न्यू बाजे, ज्यों बाजे बीज सणीदा। बेवकूफ कहीं का, उल्टी बात कहता है, आखिर गवार रहा होगा। बीज सणीदा न्यू बाजे, ज्यों बाजे तेरी पैजनियां होना चाहिए था। पर घर पहुंचते पहुंचते वे घटनाएं इससे भी छोटे एक सूत्र में सिमट आई। वह जीवन मांगता है। कविता मांगना, सौंदर्य मांगना बेवकूफ़ी है। जहाँ जीवन नहीं है वहाँ कविता क्या और सौंदर्य क्या? वे होंगे वैसे ही खोखले जैसा यह बसता हुआ सनी का बीज। तब फिर कलकत्ता। लेकिन कलकत्ता जीवन कहाँ है? वह तो निरा सत्य ही सत्य है, कड़वाहट ही कड़वाहट है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और कड़वा अधिक से अधिक, 6 रसों में से एक है। तब सत्य भी जीवन का अधिक से अधिक एक छठा हिस्सा है। बाकी पांच और कहाँ है? मधुरेण समाप्येत। मधुर नहीं तो कुछ नहीं, वही रसों में रस है। शिवसुंदर को समझ आ गया कि उसने गुरुकुल की तरफ आकर गलती की। वह सामान लेकर हर की पौड़ी पहुंचा। वहां मेले की भीड़ को चीरता हुआ भीतर घुसा, और अंत में ठीक ठाक करके उसने एक कमरा ले लिया, और जिससे गंगा और उसके पार की पहाड़ियां भी दिखती थी, और उस पार घाट की सीढ़ियां, उन पर जाने आने जाने वाले भक्त भक्तिनों की भीड़ें, और ऊपर का रास्ता भी दिखता था। सामान एक ओर रखकर वे झरोके पर बैठ गया और नीचे झांकने लगा। जीवन पाने का यही एक ढंग है। कलकत्ता में तो आदमी पिस जाता है, और वह भी किन में? गंदे मैले कुचैले लोगों में।
जिनसे छू जाने पर दिन भर अपने शरीर से बू आती है। यहाँ और बात है, सौंदर्य भी है, लोग भी हैं, गति भी है, और फिर भी वे अलग है। इस भीड़ भड़क्के के अधीन नहीं, इससे ऊपर है, दर्शक है। दर्शक होकर ही जीवन से काव्य रस खींचा जा सकता है। जो स्वयं उसमें पड़ गया वह तो तिल हो गया, जिसे पेल कर तेल खींचा जाएगा। शिव सुंदर की दृष्टि नीचे घाट की सीढ़ियां चढ़ती हुई दो स्त्रियों पर टिक गई। तभी न जाने क्यों उन्होंने भी आपस में बात करते करते ही ऊपर देखा। शिव सुंदर से आंख मिलने पर वे मुस्कुरा दी और आगे बढ़ गईं। हाँ, ठीक तो है, जिस चीज की ओर ये इशारा है वह प्रेम ही तो है, जीवन ही तो है, क्योंकि जीवन का मधुरतम रस है। लेकिन मन शिव सुंदर का चाहे जितना भागे, दृष्टि उसकी नीचे ही लगी हुई थी। दो और स्त्रियां उसके दृष्टि पथ पर गुजर रही थी। शिव सुंदर एकटक उनकी ओर देख रहा था। एक ने तिरछी चितवन से उसे देखा, वह दृष्टि मानो कौंध कर कुछ कह गई, पर दूसरी ने एक तीखी, शशंक और कुछ कुछ भीत दृष्टि अपनी संगनी पर और शिव सुंदर पर डाली और अधिक तीव्र गति से आगे चल पड़ी। शिव सुंदर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। फूल के साथ कांटे तो होने ही चाहिए, नहीं तो जीवन का मजा क्या। एक और आकर्षण, दूसरी ओर विघ्न, यही तो जीवन है। ना जाने क्यों स्त्रियां जोड़े में ही जा रही थी, अकेली नहीं। एक और जोड़ा सामने से गुजरा। इन्होंने भी न जाने क्यों झरोके के पास आकर ऊपर देखा। उनकी दृष्टि में संदेह पहले से था। जब उन्होंने शिव सुंदर को एकटक देखते हुए पाया तब उससे क्रोध भी आ मिला। अवज्ञा से सिर हिलाकर वे आगे निकल गईं। शिव सुंदर ने सोचा, विरोध में एक आकर्षण होता है, एक ललकार होती है। वे आह्वान करता है कि जाओ, मुझसे दो दो हाथ खेल लो। आचार्य भी कह गए हैं कि बिना संघर्ष के, बिना कॉन्फ्लिक्ट के कला का विकास नहीं होता। हो कैसे सकता है? ज्यों ज्यों दिन चढ़ता आता था, स्नानार्थी अधिकाधिक संख्या में आते जाते थे। जब औरतें भी झुंड बांध बांध कर आ रही थी और झुंड ही लौटने लगे थे। एक टोली शिव सुंदर के झरोके के नीचे से निकली। उन कई एक औरतों में से एक ने भी आंख उठाकर नहीं देखा। उनके लिए मानो शिव सुंदर था ही नहीं। शिव सुंदर ने तड़प कर कहा, नहीं नहीं, यह नहीं है जीवन, यह झूठ है, यह असत है, अशिव है, असुंदर है, यह हो ही नहीं सकता, यह जीवन नहीं। लेकिन वह समूह निकल गया। उसके बाद और भी कई टोलियां स्त्रियों की आई और निकल गई, पर किसी ने नहीं देखा कि जीवन का भिक्षु शिव सुंदर झरोके में खड़ा है। वह प्रवाह उसकी आंखों के आगे से वैसे ही निकल गया जैसे नदी के बीच में अथाह पानी बहता हुआ चला जाता है, पर किनारे से सटे हुए और सड़ते हुए तृण को वहीं पड़ा रहने देता है, हिलाता भी नहीं। उसे लगा वे समुद्र की लहरों द्वारा उच्छिष्ट रेत पर पड़े एक घोंगे के भीतर सड़ते हुए जीव की तरह, कि वे इस प्रभाव के आगे झूठन की तरह अत्यंत नगण्य, शुद्र हो गया है। और उसने फिर तड़प कर कहा, नहीं नहीं, यह झूठ है, यह नहीं है जीवन, मैं नहीं मांगता यह। वे झरोके से हट गया और सोचने लगा, क्या मैं कलकत्ता लौट जाऊं? लेकिन इस विचार से वे सहम गया। कलकत्ता में तो कविता नहीं बनेगी, यहाँ शायद इस अतृप्त और आपदस्थता में शायद विधि हंसती है। विधि है या नहीं कौन जाने, पर वह हंसती जरूर है। मुहावरे ने उसे हंसने का हक दिया है। लेकिन शिवसुंदर की मांगे, उसकी तृप्ति, उसकी वासनाएं, विज्ञान की कुछ पुस्तकें उसकी समस्याओं का उत्तर देने की कोशिश करती है, लेकिन वे विदेशी हैं। विदेशी ज्ञान शिवसुंदर को क्यों चाहे? वे हिंदी लेखक है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, वह राष्ट्रभाषा का लेखक है। क्या इतना ही इसलिए प्राप्त नहीं कि वे आंखें बंद करके गाया करे?
गाया करे अपनी मांग के गान, अपनी अनुभूति के गीत, नहीं, अनुभूति के अपने अनुभव का आलाप। चाहे वह गाना उस खिकाए हुए मंगते की पुकार की तरह क्यों ना हो, जो एक दमड़ी की उपलब्धि के लिए पहले स्वर में दीनता लाता है, फिर उस दीन स्वर को सुनकर स्वयं मान लेता है कि वह आर्त है। शिवसुंदर भी तो आकाश के तारे तोड़ने का दम नहीं भरता, सामर्थ्य की डींग नहीं हाँकता। अभिमान के तिक्त और कर्म के कसाई रसों से उसे क्या, वह तो मधुरैन समापन चाहता है। वह तो मांगता है, सिर्फ मांगता है, मांगता है एक छद्दाम। अब आपको मौका है कि आप गाली दे लें। मेरी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन जो आपको कहना है जल्द कह डालिए, क्योंकि मुझे अभी कुछ और निवेदन करना है। मैंने कहा था ना, कहानी से अधिक कुछ कहूँगा। शायद आपको लगे कि मैंने कहानी भी नहीं कही, अधिक की क्या बात। लेकिन अगर आपको यह लगा है तो आप अब तक दिल के गुबार निकाल चुके होंगे। अंत में अधिक कुछ मुझे यह कहना है कि अगर मेरी रचना में आपको छोटे मुंह बड़ी बात जान पड़ी हो तो ये सोचकर क्षमा कर दीजिए कि आखिर मैं भी दुर्भाग्य का मारा एक हिंदी लेखक हूँ। उस हैसियत से मैं भी आकाश के तारे तोड़ने या सामर्थ्य की डींग मारने वाला, अभिमान का तिक्त और कर्म का कसाई रस पीने वाला कौन होता हूँ। मैं भी तो मधुरैन समापेत के लिए मांगता हूँ, सिखाए हुए आर्त स्वर में आपकी दया की छद्दाम। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।